जय श्री कृष्ण दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आखिर गौ माता ने स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जो आज इस कलयुग में भी पूरी मनुष्य जाति को भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेट होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, किसी नगर में शामू नाम का व्यक्ति रहता था और उसने अपने घर पर एक गाय पाल रखी थी और वह गाय जब तक दूध देती रहती है तब तक शामू उसके दूध को निकालता रहता है और बेचकर अपना घर परिवार का गुजारा करता है। खुद भी उसके दूध को पीता है और अपने परिवार जनों को भी देता है। एक दिन जब वह गाय दूध देना बंद कर देती है तो शामू गाय को छोड़ देता है, उसे चारा डालना भी बंद कर देता है, छोड़कर के खेतों में फिरने लगी है वो गाय है। और जब वह बेचारी गायों एकांत में जाकर के रोते रोते यह कहने लगती है, क्या अजीब है यह मनुष्य परमात्मा जो तुमने हमें ये गाय बना दिया, हमारे साथ बहुत अन्याय किया कि यह मनुष्य ऐसा है। मैंने जब तक इसे दूध दिया तब तक तो इसने हमें अच्छा चारा दिया, भरपेट भोजन कराया, लेकिन जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया है तो इसका मतलब हमसे निकल गया। फिर इसने हमें भयानक जंगल में छोड़ दिया। सर्दियों में दर दर की ठोकरें खाती हूँ, गर्मियों में धूप और प्यास सहन करती हूँ, भूखे पेट दर दर भटकती रहती हूँ, क्या करूँ मैं। कहा जब वो दोस्तों को माता रोती बिलखती हुई घूम रही थी। धीरे धीरे जंगल में रहती है, जो दीर्घा उसे मिलती है तो वह उसे चलेगी है। अब तो उसे कुछ समय बीत गया। एक दिन जब वह गर्भवती हो जाती है, जब उसके गर्भ को 2-4 महीने हो जाते हैं तो वह घूमते घूमते किसी नगर के पास पहुंच जाती है। तो वहां उसे बबीता नाम की स्त्री देख लेती है और उसके मन में लालच आ गया कि मैं इस गाय को लेकर के जाऊंगी, क्योंकि यह गाय कुछ दिनों के बाद बच्चा देने वाली है, फिर उसके बाद यह दूध भी देगी। यह सोचकर कि जब वह वापस लौटकर गई और उसे पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने चली गई तब तक वह गौ माता वह से जा चुकी थी। दोस्तों, जब वह गाय माता बनने जंगल में पहुंची तब जब उसकी प्रसव पीड़ा का समय पूरा हो गया तब उसने एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। लेकिन वो बबीता नाम की स्त्री थी, वहीं उस वृक्ष के आसपास खेतों में घास काटने के लिए गई थी। लेकिन जब उस स्त्री ने उस गाय को बाहर देखा तो उसके पास पहुंच गई, लेकिन वो बेचारी गाय है और उस बबीता नाम की स्त्री से कहने लगी, बहन एक गुजारिश है, बहन आज तुम हमारे ऊपर एक एहसान कर दो। बोली, क्या कि ये जो मेरा बच्चा है इसे उठाकर तुम मेरी गर्दन पर रख लो, क्योंकि इसे मैं अपने हाथों से नहीं उठा सकती, लेकिन तुम ये मेरे ऊपर एहसान कर दो, किसी तरह से तुम इस बच्चे को उठाकर मेरी गर्दन पर रख दो, जिससे मैं किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर इस बच्चे का पालन पोषण कर सकूं। गाय की ऐसी बातों को सुनकर वह स्त्री जोर जोर से हंसने लगी। वो उस गाय की मजाक बनाने लगी, बोली, देखो तो हम तुम्हारी मदद क्यों कर दे, ये तुम्हारा बच्चा कितना गंदा है जो तुमने अभी इस बच्चे को जन्म दिया है, इसके ऊपर बहुत सारी गंदगी है, मैं इस बच्चे को उठाकर कि तुम्हारे गर्दन पर तो नहीं रख सकती। गाय के बार निवेदन करने पर भी लेकिन बबीता फिर भी उस बच्चे को रखने के लिए तैयार नहीं हुई। उसी समय गाय माता ने उस स्त्री को जवाब दिया, देख लो, यदि मैं इस बच्चे को सुरक्षित स्थान पर लेकर नहीं गई तो कोई जंगली जानवर उसे मारकर खा लेगा, अपना भोजन बना लेगा और इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए है बहन, तुम मेरी मदद कर दो, क्योंकि यह बच्चा अभी नहीं चल पाएगा, कम से कम 8-9 माह के बाद ही चलेगा। तो उस समय पशुओं के बच्चे 8-9 माह के बाद ही चलते थे, जो आज इस कलयुग में जन्म लेने के तुरंत बाद चल पड़ते हैं। पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों, उसी समय उस बबीता नाम की स्त्री ने गाय की मदद करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। तब वह गाय उस स्त्री को श्राप देती, हूँ तुम हमारी मदद नहीं कर रही, एक इंसान होकर के हमारी मदद नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जो तुम्हारे बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगते हैं, लेकिन वो
मेरे बच्चों की तरह 8-9 माह के बाद चलने लायक हो पाएंगे और जो भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनके बच्चे तुरंत जन्म के बाद चलने लगेंगे। दोस्तों, उस एक बबीता नाम की इस तरह की गलती से हैं पाप लग गया पूरी स्त्री को और वह भोग आज सभी मनुष्य को भोगना पड़ रहा है। यही कारण है पहले के मनुष्य का जो बच्चा होता था वह जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता था। आपने भी यह प्रमाण देखे होंगे। देव जी ने जन्म लिया था वह घंटे ही निकल गए थे जंगल की ओर। व्यास जिन्हें भी जन्म लेने के तुरंत बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। दोस्तों, एक नहीं बहुत से प्रमाण हैं, लेकिन यह गौ माता का जब से श्राप लगाया तब से जो पशुओं के बच्चे होते हैं वो तो जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगते हैं, लेकिन मनुष्य की जो बच्चे होते हैं उन्हें चलने के लिए 8-9 माह लग जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।